लेवल के क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ। You will repeat from start, please. मैंने recording अभी on. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सर ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा खासा करवा दिया। मेरी वेबसाइट आपके सामने ओपन है। आई एम अ फाउंडर ऑफ groomyourlove.com। मेरी मार्केटिंग एजेंसी है जिसको जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, 1-to-1 सेशंस देते हैं, बिजनेस ऑनर्स वगैरह को गूगल एडवर्टाइजिंग वगैरह और तमाम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, ये तमाम एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये तमाम चीजें पॉसिबल हुई हैं जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज तो ऑलरेडी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, और अभी जब हम बात करेंगे तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। बट आज का जो सेशन है डायरेक्ट जो है, जिस तरह सर ने बताया कि आपको मैंने लेके जाना है फेसबुक की दुनिया में, तो उससे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि फेसबुक है क्या और हम लोग क्या करने वाले हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं और आप सब कहीं ना कहीं बस एक ही चीज चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकूं, राइट। बट इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर स्किल होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारी इस तरह की भी मैंने पोस्ट देखी है, इतने को लोगों को शेयर करो तो इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं। और मैं उनसे ये कहती हूँ बजाय इसके कि आप किसी स्कैम में पढ़ो, प्रॉपर तरीके से एक स्किल सीखो, स्किल सीखने के बाद एक प्लेटफॉर्म चूज करें और डायरेक्टली उसमें सेल करना शुरू करें। अभी प्रोसीजर किस तरीके से होगा अभी मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगी और आपको चीजें क्लियर भी होना शुरू हो जाएंगी। मैडम, a quick question, a rapid question. From where did you start? आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आपका मेरा स्टार्ट हुआ था डायरेक्टली, मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले तो लर्निंग से, कंटेंट राइटिंग मैंने स्टार्ट की सीखने से, एंड देन उसके बाद मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग से मैंने स्टार्ट किया और अपनी छोटी सी एक फ्रेंचाइज ओपन की। और वहीं से मेरा स्टार्टअप हुआ और अपनी मार्केटिंग को लेके जाते जाते फिर मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड की विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैंने मेंटोरशिप स्टार्ट की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे यूके बेस्ड और दुबई बेस्ड क्लाइंट होते हैं। आपका हम पहला मेंटोर सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन था? सर बता दूं बता दो। मेरे पहले फर्स्ट मेंटोर सर इमरान थे। बिल्कुल। और ये किस साल की बात है? और सर ये तकरीबन इसको 4 साल तो हो चुके हैं। 4 साल हो गए। तो ये आप ये एक सक्सेस स्टोरी है जी, ये कि मेरी, अब आपको पता है ये मेरी सीट जो है वो मार्केटिंग की सीट तो है, लेकिन एक सीईओ बेस सीट भी है कि मैं अपनी सीट ऐसे किसी को दे नहीं सकता। तो ये मैंने इन पे यकीन किया है, इनकी एक्सपर्टीज को देखा, इनको जज करता रहा, मैं इनको 1 साल से ऑब्जर्व कर रहा था इनकी उसको साइलेंसली, तब जाकर मैंने मिस को हैंड ओवर किया अपना कोर्स और अपनी सीट। तो मिस आप प्लीज अब स्टार्ट लें, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात हो रही, सबसे पहले तो मैम सोशल मीडिया है क्या, फर्स्ट टाइम आपको सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो है ना स्किल की सीखने की तरफ आई हैं, तो सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया बहुत सारे आपके सामने, आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, बहुत सारे यूज करते हैं। बट हम लोगों ने इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को राइट वे पे किस तरह से यूज करना है ताकि हम एक अपनी पहचान भी बना सकें और साथ ही साथ हम अर्निंग भी स्टार्ट कर सकें। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जो वो फेसबुक का ही प्लेटफॉर्म बन चुका है अब, इन दोनों को कंबाइन करके हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल भी हम सीखेंगे और कंबाइन करके भी, लिंक करके भी हम इसकी मार्केटिंग कवर करेंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि इस टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम में ओवर बिलियन यूजर्स मौजूद हैं, एक्टिव यूजर मौजूद हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम कहते हैं कि अगर आप लोगों ने अपनी चीजों को प्रमोट करना है, अपनी सर्विसेज देनी है, आपका कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाऊं और हम लोग यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे जाते हैं, अगर हम जस्ट कपड़ों का, अगर आपको कपड़ों का कारोबार है तो आपको बहुत सारे पेजेस नजर आ जाएंगे कपड़ों से। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि भाई मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो रियल एस्टेट को अगर हम टारगेट करें तो रियल एस्टेट के बिजनेस से रिलेटेड जो है बहुत सारे पेजेस हमारे सामने आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी लिखें, आपको यहाँ पे बेतहाशा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज मिल जाएंगी जहां पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज जो है वो देते हुए नजर आएंगे। अब ये होगा किस तरीके से, होता यह है कि फेसबुक कहता है कि देखें
मेरे पास तो एक्टिव बिलियन यूजर हैं, ठीक है, मेरे पास तो डेली बेसिस पे इतने सारे यूजर्स आते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर आपने कोई चीज बेचनी है, फॉर एग्जांपल आपने कपड़े बेचने हैं, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका कपड़ों का कारोबार है, आपका टायर का बिजनेस है, आपका कैटरिंग का बिजनेस है, ये जो नाम मैं ले रही हूँ ना, ये मैं इसलिए नाम ले रही हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिनमें किसी के हस्बैंड का काम था, किसी के खुद का काम था, किसी के भाई का काम था, किसी के फादर का काम था, और वो उसके लिए आए थे सीखने के लिए ताकि हम इसको ऑनलाइन प्रमोट कर सके। टायर जो मैंने बोला ये भी मेरे स्टूडेंट थे, उनके हस्बैंड का काम था टायर का। तो इसी तरीके से कैटरिंग कैटरिंग के भी जो बिजनेस था, मेरी स्टूडेंट थी, अब माशाल्लाह से वो काम कर रही है। इसी तरीके से जो है ना आप लोग, अब आप कहते हो मैम हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल जो है वो सीखेंगे और उसी को आप सेल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फेसबुक कहता है कि अगर आपको सेल करनी है, आओ मुझे एक ऐड दो, ऐड बना के दो, और वो ऐड जो है मैं अपने लोगों के सामने लेके जाऊंगा, अपनी पब्लिक के सामने लेके जाऊंगा, और अगर उनको वो ऐड पसंद आता है तो आपको जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। मतलब फेसबुक जो है वो हमें हमारे क्लाइंट से डायरेक्ट करवा रहा है, डायरेक्ट मिला रहा है। हमें जस्ट क्या करना है? ऐड बनाना है। ऐड कैसे बनेगा उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने आपको सिखाना है कि हम किस तरीके से आई कैची कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम किस तरीके से, अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं भी आती तो बट इनिशियल स्टेजेस पे हम लोग किस तरीके से एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा पोस्टर बना सकते हैं और हम फेसबुक को दे सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है, मैम अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग किन किन लोगों के लिए फायदेमंद है, कौन कौन लोग सीख सकते हैं? अगर ये जो तीनों सर्विसेज आपके सामने हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, स्किल सर्विस है, या कोई भी आपकी अपनी स्किल है, या कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तीनों काम कर सकते हैं आप, तीनों। लेकिन सारे एक साथ तो नहीं शुरू करेंगे ना, वन बाय वन करेंगे। मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैंने भी वन बाय वन स्टार्ट किया। आज मैं सारे काम कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, 1-to-1 सेशन भी दे रही हूँ, मार्केटिंग एजेंसी भी है, साथ ही साथ मैं बिजनेस ओनर्स को भी कंसल्टेशन की सर्विस दे रही हूँ। सारे काम मेरे एक साथ नहीं हो रहे, अपना पर्सनल एक ई कॉमर्स का बिजनेस भी चला रही हूँ। तो ये सब चीजें एक साथ मैंने शुरू नहीं की, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी अपना स्टेप मुझे बताना है कि आपका स्टेप क्या होगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझें, देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर तो आपकी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कपड़े हैं, कॉस्मेटिक है, हाउस होल्ड आइटम है, कुछ भी है, वो आप बेच सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, लाइक आपका स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, अभी भी आप यहाँ पे मौजूद हैं, LW के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, आप किस तरीके से आए हैं? आप मार्केटिंग के थ्रू आए हैं, राइट। तो आपका अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं आप, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या रियल एस्टेट का बिजनेस है, या ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। एंड लास्ट में आप कहते हो मैम कुछ भी बिजनेस नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पर जो आपने मार्केटिंग सीखी है, या आप ऑलरेडी कोई वेब डेवलपिंग आपको आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हो, आप कंटेंट राइटर बहुत अच्छे हो, या पढ़ाना बड़ा अच्छा जानते हो, तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, और अपनी सर्विसेज के लिए अपनी एजेंसी ओपन करके आप वो चीजें सेल कर सकते हो। काम तीनों कर सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने चूज करना है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना, राइट। तो ये चीज अभी क्वेश्चन में भी आपसे करूंगी आगे जाके, लेकिन थोड़ा सा हम लोग फेसबुक का एल्गोरिदम को समझ लेते हैं कि फेसबुक काम कैसे करेगा, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि जो मैं सीखने जा रहा हूँ वो काम कैसे करता है, और मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे मिथ है कि भाई बहुत मुश्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग। कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिंपल आपने एक ऐड बनाना है फेसबुक में, आपने कैंपेन चलानी है, और यहाँ से आपके पास कस्टमर्स आएंगे। बस आपने स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। बस ये नहीं होता कि यूट्यूब से बस वीडियो देखी और ये किया, बाद में कहते हैं मैम डिसेबल हो गया, मैम बैन हो गया, मैम प्रोफाइल एक्टिव नहीं हो रही, मैंने कुछ किया भी नहीं, ऐड भी नहीं चलाया, मेरा ऐड डिसेबल हो गया, अकाउंट ही उड़ गया। तो ये तमाम चीजें क्यों होती है? क्यों? क्योंकि फेसबुक ने कुछ पॉलिसीज रखी हुई है। फेसबुक कहता है कि ठीक है आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज करो, मैं आपको क्लाइंट भी ला के दूंगा, मैं आपको सेल्स भी बढ़ाऊंगा, लेकिन इसके लिए शर्त है कि जो मैंने चीजें बोली हैं उसको आपने इग्नोर नहीं करना, उसकी पॉलिसीज है। आप किसी की दुकान पे अपना स्टॉल लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसकी बातें भी मानना पड़ेगी। तो यहाँ पे फेसबुक कहता है कि आप किसी और का कंटेंट यूज नहीं कर सकते, राइट। आप एक ही जीमेल या अपना जो है इररेलेवेंट या अपनी फेक आईडी आप शो नहीं कर सकते, आपको अपनी वेरिफिकेशन करवानी होती है। ये तमाम चीजें आप ट्रेनिंग में ऑलरेडी सीख जाएंगे। इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए हम लोग ऐड बनाते हैं। अच्छा, अब ऐड जो है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि फेसबुक में किस किस टाइप के ऐड बनते हैं। मैं यहाँ पे जाती हूँ फेसबुक लाइब्रेरी पे, ठीक है, ये आज आप लोगों ने करना भी है। फेसबुक लाइब्रेरी ओपन करेंगे आप, फेसबुक लाइब्रेरी एड्स ओपन करेंगे,
और यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे किस टाइप के ऐड। अब पहले तो आपने ये सोचना है ना कि आप लोगों ने काम क्या करना। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आते हैं ऐड लाइब्रेरी में। सारे ऐड इस टाइम पे जो है जितने भी फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं टॉप के यहाँ पे शो हो जाएंगे, राइट। तो हम चाहते हैं पाकिस्तान में, चलो पाकिस्तान में देखती हूँ मैं कि पाकिस्तान में कैटेगरीज में जाके मैं ऑल कर देती हूँ और यहाँ पे मैं देखती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ही लिख देती हूँ, या तो या एजेंसी लिख दूंगी कि इसके कितने एड्स चल रहे हैं। तो ये देखें, ये हैं एड्स। अब ये कौन है, ये ऑलरेडी एड बना के इन्होंने दिया हुआ है फेसबुक पे, ये एड चल रहे हैं और ये एक्टिव है। एक्टिव इट्स मीन कि ये वर्क कर रहे हैं, आपने इनको एनालिसिस करना है। यहाँ पर हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है, जो हम जब सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो हमें इस चीज का देखना है कि सबसे पहले हमारा कॉम्पेटिटर किस तरह के एड बना रहा है। तो उसके लिए हम लोग फेसबुक पे जाते हैं और यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो एड चला रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट लिखा है, किस तरह की पोस्ट लिखी है। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, ये हम बनाना सीखेंगे, ये आप खुद भी बना रहे होगे, ये खुद से आप बनाओगे, डोंट वरी। बट अभी जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखें इस तरह के भी एड्स होते हैं और इस तरह से आपके भी एड यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जब आपके एड एक्टिव होंगे तो आपके भी एड यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो इधर से आप इजीली अपने लिए अपने कॉम्पेटिटर देख सकते हैं। लाइक अगर आप कपड़ों का कारोबार करें, इधर क्लोथिंग लिखें, आप बाय कीवर्ड भी कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने सर्विसेज का लिखा था तो मुझे यहाँ पे कॉम्पेटिटर मिल गया। मैं कह रही हूँ स्किल वे वाले भी सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छा ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा फिर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ये वेलोसिटी सर्विसेज दे रहे हैं, ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं जाऊंगी, इन पे क्लिक करूंगी और देखूंगी ये वाली एजेंसी कैसे काम कर रही है, मेरी एजेंसी तो ये काम कर रही है, तो इनकी एजेंसी क्या क्या काम कर रही है। तो मैं इनको जाके एक दफा जरूर देखूंगी और जब मैं देखूंगी कि चलो इतने खास तो लायक ही नहीं है, इनसे ज्यादा तो मेरे हैं। तो वो एक थोड़ी चीज होती है, कंटेंट होता है कि हम देखते हैं किस तरह का कंटेंट है, किस तरह से वो कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने अपने कॉम्पेटिटर को एनालिसिस करना है। बस फर्क ये है कि आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी कि मैंने करना क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर इमरान की ही बात है, जब मैं सर से मेरा लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था और सर ने एक लाइन बोली थी और मैंने बहुत दफा अपने स्टूडेंट को ये लाइन बोली है कि बड़े से बड़ा मिसाइल जो है वो अगर उसकी डायरेक्शन ना हो, सर आप मुझे अगर रिपीट करेंगे ये वाला। तो ये वाला लेक्चर में, ये वाली लाइन में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि बड़े से बड़ा जो आपका प्लान हो कुछ हो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपका टारगेट क्या है, आपने अचीव क्या करना है या आप करना क्या चाहते हो, बस चले जा रहे हो नहीं। अब मुझे पता है कि भाई मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, पहले मेरा था कि मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है। देन उसके बाद मैंने पाकिस्तान के जितने भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है उसको टारगेट करना है। एंड देन उसके बाद मेरा टारगेट बना कि नहीं, अब मैंने यूके बेस जाके काम करना है, दुबई में और यूके बेस में काम करना है, वहां पे अपनी टीम सेट करनी है। तो ये मेरा एम है। इस तरीके से आपने एक अर्निंग पॉइंट आपको अपना सेट करना होता है कि नहीं, कम से कम मैं महीने का इतना अर्न करूं। ठीक है, जब आप एक वो बांध लेते हैं ना कि नहीं मैंने महीने का इतना निकालना है, तो फिर आपको टेंशन होती है कि भाई मेरा महीना खत्म होने वाला है, मैंने इतने पूरी नहीं किए, तो मैं कैसे पूरे करूंगा। तो ये तमाम चीजें आपको पहले से सेट करनी होती हैं और ये तमाम चीजें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी, अपना माइंड खोलेंगे कि किस तरीके से दुनिया काम कर रही है, ताकि हम भी उसी लेवल पे जाके काम करें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर पाएंगे, अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कुछ कर पाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जाएं तो यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमाइज, एड कॉपी, क्रिएटिव, कैनवा पे हम यूज करेंगे, कैनवास हम किस तरीके से बना सकते हैं, स्केजुअल कंटेंट हम किस तरीके से करेंगे, हैशटैग, ये तमाम चीजें जरूरत पड़ती हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। बिजनेस मैनेजर सेटअप मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा गलती बच्चे कहाँ पे करते हैं, बिजनेस मैनेजर के सेटअप में। वो लोग प्रोफाइल बना लेते हैं, प्रोफाइल ही उनकी गलत बनी हुई होती है। जो उनकी बोन होती है, मैं कहती हूँ ना कि जो आपका पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो होता है उसकी बैकबोन आपकी प्रोफाइल होती है, उसको वो सेफ नहीं करते, उसको सिक्योर नहीं करते। और अगर वही जो है डिसेबल हो जाए तो फिर आपका सारा चलता फिरता कारोबार बंद हो जाता है। तो उसका सेटअप किस तरीके से करना है हम वो डिटेल में सीखेंगे। अपनी वेबसाइट भी अगर हमारी है, अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, बट एटलीस्ट हमारे क्लाइंट के पास तो हो सकती है ना। तो उसके पास हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक करते हैं, अपने पेज पे लाइक्स कैसे बढ़ाते हैं, अपने पेज पे कस्टमर्स कैसे लेकर आते हैं, लीड जनरेशन क्या होती है, ये तमाम चीजें हम अपनी आउटलाइन में कवर करेंगे। टारगेट ऑडियंस क्या होती, किन लोगों को एड दिखाना है,
सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि एड बना लिया, ठीक है, और बस प्ले कर दिया, चला दिया, कैंपेन चला दी। अब भाई जिसको दिखाना है, अब एक आपने एड चलाया सोशल मीडिया मार्केटिंग का, अब आप वो स्टूडेंट को दिखा रहे हो, सर्विसेज का एड है, आप स्टूडेंट्स को दिखा रहे हो, वो क्या करेंगे देख के? उनका खुद का बिजनेस नहीं है, वो तो खुद लर्निंग फेज पे है, ठीक है, या फीमेल्स को दिखा रहे हैं, हाउस वाइफ्स को दिखा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने तो फिलहाल कोई बिजनेस ही नहीं है उनका। तो यहाँ पे राइट ऑडियंस किस तरह से टारगेट की जाती है, कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह, कितने टाइप की ऑडियंस बनती है, तमाम चीजें हम कवर करेंगे। लोकेशन हम देखेंगे, किस लोकेशन को, बजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट हमने किस तरह से सेट करना होता है, लिंक कैसे करना होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तमाम चीजें हम बहुत डिटेल में, आज तो थोड़ा सा टाइम मुझे दिया गया है तो इसमें इतना ज्यादा तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो तमाम चीजें इजी हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि अब आप मुझे बताएं कि आपका गोल क्या है। आपकी एक असाइनमेंट तो ये होगी कि आपने जो है ना लास्ट में, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो अभी तो सबसे पहले आप मुझे ये गोल बताएंगे अभी, और फिर बात की बात भी बताऊंगी कि आपने उसके बाद क्या करना है। अभी आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सा बिजनेस, मतलब अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हैं तो आपका गोल क्या है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है, हाँ मेरा ये बिजनेस है, मैं कपड़ों का काम है, या मेरे अब्बू का रियल एस्टेट का बिजनेस है, या मेरे हस्बैंड का ये बिजनेस है, या मेरा खुद का ये बिजनेस है, तो मैं इसको प्रमोट करूंगा। या आपके जहन में ये होना चाहिए, मैं तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं मैथ्स टीचर बहुत अच्छी हूँ, मेरी स्टूडेंट मैथ्स टीचर भी थी, मैथ्स टीचर बहुत अच्छी हूँ, मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ा लेती हूँ, या मैं कोडिंग बड़ी अच्छी कर लेती हूँ, या मैं कंटेंट राइटिंग बड़ी अच्छी करवा लेती हूँ, या मैं सिखा सकती हूँ। आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, आप अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस है आपका कोई भी, आप वो ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में आ रहा है कि नहीं फिलहाल तो ना कोई इस तरह की स्किल है, और ना ही फिलहाल तो कोई इस तरह की प्रोडक्ट है, और ना ही इन्वेस्टमेंट है कि मैं जो हूँ अपना कारोबार शुरू कर सकूं, देन आप मार्केटिंग सीख के मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे। कैसे देंगे वो आप मुझसे सीख जाएंगे। जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख जाएंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैम क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। ये वाला सवाल एटलीस्ट एक मार्केटर कभी नहीं पूछता, क्योंकि मार्केटर को खुद पता होता है कि उसने क्लाइंट कैसे लेकर आनी है, राइट। तो मार्केटिंग सर्विस है। तो यहाँ पर अब आपने मुझे ये मेंशन करना है कि आप लोगों ने, आपका गोल क्या है, कुछ क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के क्या गोल है। सर्विसेज, मार्केटिंग, क्लोथिंग, स्किल सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा, मेजॉरिटी मेरे पास स्किल। और मैं आपको बताऊं डिजिटल मार्केटिंग जो है ना इस टाइम पर सबसे ज्यादा, और आने वाले वक्तों पे कहते हैं ना कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग राजा होगा इस स्किल का। अभी से अपनी जगह बना लें। बेकरी, बेकरी का काम भी हम लोग, हमारे पास अभी रिसेंटली एक क्लाइंट न्यू है। अच्छा मैम, प्लीज मार्केटिंग, बहुत स्पीड में क्वेश्चन जा रहे हैं तो मैं पढ़ने की बस कोशिश किए जा रही हूँ जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप, मैं भी और भी बाकी क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप लोगों के। अब देखें यहाँ पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। अब आप लोगों को पता है कि मैंने ये करना है। ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी 50 जगह हाथ डाल के आप लोग को एक जगह अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते, राइट। तो आप एक से स्टार्ट करें। बेशक मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगी, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अपने सोर्स ऑफ इनकम आप मल्टीपल रखें। अगर एक जगह से कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी, एटलीस्ट दूसरा कारोबार तो चल रहा है ना, और एक मार्केटर के पास यही अपॉर्चुनिटी होती है। आप लोग डिफरेंट बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप करना है। एक सेट हो गया, देन दूसरे पे फोकस करना है, देन तीसरे पे फोकस करना है। इसी तरीके से आपने करना है। फर्स्ट आपको पता चल गया हाँ ये मेरा टारगेट है, अब आपको क्लियर हो कि हाँ भाई मेरा, अब आपने कहा, किसी ने कहा मार्केटिंग सर्विस, आप लोग क्लियर हो। जब पूरी ट्रेनिंग आप मुझसे लोगे, आपके जहन में ये होगा कि हाँ मैंने इसी को नजर में रखते हुए एड कॉपी बनानी है, मैंने इसी को नजर में रखते हुए मैंने क्रिएटिव बनाना है, मैंने मैम ने जो बोला है मैंने इसी को नजर में रखते हुए मैंने ऑडियंस बनानी है। तो एक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ मैंने अब इसी डायरेक्शन पे चलना है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, फेसबुक लाइब्रेरी में जाएंगे और अपने अपने मिनिमम 20 कॉम्पेटिटर जो है ना वो आप सर्च करोगे, ठीक है। अब आप क्लोथिंग का बिजनेस है आपका, आपने मार्केटिंग सब, अभी आपने खुद बोला है ना मुझे कि मैंने ये काम करना है, तो अब आप जाओ फेसबुक लाइब्रेरी में, उधर पाकिस्तान लिखो, ऑल एड्स लिखो, और जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो आपने मुझे बोला वो कीवर्ड इधर लिखें। आपके पास डिफरेंट
लोग आएंगे, उनका ये जो नेम है ये आप एनालिसिस करोगे, जाओगे उसके पेज पे जाओगे वो कैसे काम कर रहे हैं, और फिर उनको भी जाके एनालिसिस करोगे। यहाँ पे कम से कम 20 नहीं तो 15 कम से कम 15 अपने कॉम्पेटिटर जो है ना वो आपने करने हैं, जो टॉप के होंगे, जो टॉप की स्टेम सर्विसेज दे रही है। जो देखिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, अपने से जब आप कोई खर्चा कर रहे होते हो या कुछ वैसे कर रहे हो तो नॉर्मल बेस में हम लोग कहते हैं कि भाई अपने से ऊपर वाले को ना देखो, अपने से नीचे वाले में देखो। लेकिन जब आप कुछ सीख रहे होते हो, जब आप कुछ लर्न कर रहे होते हो, जब आपने दुनिया में कुछ करना के लिए आए हो, तो हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो, ताकि आपको एक जो है बड़ी सोच मिले कि हाँ मैंने भी इस तरह का बनना है। उसमें खुश मत हो जाइएगा कि चलो बस मैंने 2-3 क्लाइंट मिल गए, बस मैं इस पे हैप्पी हूँ, बस ठीक है मेरा गुजारा हो रहा है, 40-50 हजार महीने के मिल गए, चलो इनफ है। नो, इस तरह से जिंदगी नहीं गुजरती। तो हमेशा जब भी सीखें अपने सुपर वाले को देखें, टॉप लोगों को देखें, सीनियर्स हैं आपके, बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सफर करने के बाद वो उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो अपने सीनियर से सीखने की कोशिश करें, उनको कॉपी करने की कोशिश करें, कॉपी नहीं तो एटलीस्ट उनकी तरह बनने की कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ों के साथ बैठा करो, तो यही चीज होती है कि जब स्केल हो तो आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ टच में रहें, उनको फॉलो करें, उनको कॉपी करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। तो यहाँ तक आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो वो हम ले लेंगे। मैं वापस आती हूँ। जी सर।